बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज श्री आनंदपुर में बड़ा ही सुंदर नज़ारा श्री दर्शनों का, श्री वचनों का, आशीर्वाद का गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे हैं। सुबह सवेरे ही जब गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए, कितने दिनों से रोज नित्य नया एक ऐसा स्वर्णिम नज़ारा प्राप्त हो रहा है श्री दरबार में। नव संवत का दिन गुरुमुख प्रेमियों ने मनाया। शुभ संक्रांति पर्व और दिव्य दिवस, और आज फिर से ये शुभ रामनवमी पर्व श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी, जो श्री आनंदपुर धाम के रचनाकार हैं, जिन्होंने ये रचना रचाई है, सबको गुरुमुख प्रेमियों को इस जीवन में खुशियों की दात बख्शी है। आज ही के दिन अवतरित होकर के सभी के जीवन में खुशियों का रंग भर दिया है। आज के दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो उपकार हम पर सभी गुरुमुख प्रेमियों पर किया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ना ही वो ऋण चुकाया जा सकता है जो सतगुरुदेव महाराज जी ने उपकार किया। फिर दूसरे रूप में अवतरित होकर भी हम गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति की राह पर आगे बढ़ाते रहे। फिर तीसरे महाराज अधिराज बनकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी हमारी हार्दिक भावनाओं को पूरा करते रहे। फिर चतुर्थ पातशाही जी के रूप में श्री दरबार के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर हमारा मार्गदर्शन करते रहे। फिर पंचम रूप में अवतरित होकर के देश विदेश में डंका बजाया, हजारों आश्रमों का निर्माण करवाया। आज भी संसार का हर एक प्राणी जो श्री आनंदपुर धाम का अनुयायी है, आज सुखद शीतल अनुभव कर रहा है इस जलती हुई दुनिया में, इस माया की लगी हुई आग वाली दुनिया में भी
एक ठंडक का एहसास श्री आनंदपुर धाम के अनुयायी कर रहे हैं। हर पल हर घड़ी अपने हृदय के अंदर शीतलता भर रहे हैं। आज भी गुरुमुख प्रेमी हर्ष और उल्लास से सुबह श्री आरती पूजा में अपने सतगुरु के श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे थे। श्री हुजूर गुरु महाराज जी सभी को बारंबार आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। श्री आरती पूजा से पहले जब श्री परमहंसों को श्री हुजूर गुरु महाराज जी तिलक लगाते हैं, वो स्वर्णिम नज़ारा आज गुरुमुख प्रेमियों को जो देखने को मिला, श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त किया और श्री आरती पूजा के पश्चात श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने सुंदर वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखो, आज हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है और सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। सभी को सुबह सवेरे श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने आज के शुभ जन्म दिवस की बधाई दी, आशीर्वाद दिया और फरमाया कि महापुरुष तो संसार में आते ही इसलिए हैं कि जीवों की भलाई हो, अवतरित ही जीवों की भलाई के लिए होते हैं। उनका असली उद्देश्य ही यही होता है, जीवों का कल्याण हो, जीवों की भलाई करने के उद्देश्य से ही संत महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। सभी गुरुमुखों के बड़े भाग हैं कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम की रचना रचाई और आज देखते हैं कि यहाँ हजारों लाखों इंसान आकर के भक्ति और परमार्थ का लाभ उठा रहे हैं। ये सब श्री परमहंस दयाल महाराज जी का असीम उपकार है, जिससे गुरुमुख प्रेमी लाभान्वित हो रहे हैं। सभी रूहें रूहानी लाभ प्राप्त श्री आनंदपुर धाम से जुड़ करके उठा रहे हैं। इस प्रकार जब श्री वचन हो रहे थे और गुरुमुख प्रेमी बार बार जयकारा लगा रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी स्वयं भी अपने मुख से जयकारा लगाकर संगत के साथ मिलकर बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय अपने मुख से जयकारा लगाकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को भाव विभोर किया, आनंद मंगल कर दिया। हर जीव चाहता है कि उसे अपने इष्ट देव की प्रसन्नता मिले, उसकी नज़दीकी मिले, उनका सत्संग मिले, उनकी रहनुमाई मिले। हम जितने भी गुरुमुख प्रेमी हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से हम उनके उपकारों का जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हम
कितने भाग्यशाली हैं हम, अपने भागों की सराहना नहीं कर सकते। यही श्री वचन श्री हुजूर गुरु महाराज जी की मुख वाणी से सभी आओ सुनते हैं। आज हमारे श्री शेषवाद श्री परमन दयाल महाराज जी का अवतरण दिवस है। इस खुशी में सभी गुरु लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बधाई। महापुरुष हमेशा जीवों की भलाई के लिए संसार में आते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि जीवों की भलाई और कल्याण के लिए। गुरुमुखों के बड़े भाग हैं जो श्री परम दयाल महाराज जी ने श्री अनंत दरबार की रचना की और रचना करके आज देखते हैं कि लाखों हजारों आदमी लाखों आदमी यहाँ पर श्री अनंत दरबार में पहुँच कर रूहानी फैज उठा रहे हैं। गुरु महाराज की हर जीव ये चाहता है कि मुझे अपने इष्ट देव श्री परम दयाल महाराज के दर्शनों का सन्मोह मिले, उनके दर्शन मिले। तो आज हम का सभी भक्त गुरु है श्री अनंत भगवान के सेवक है और श्री कृपा से श्री परम दयाल महाराज जी की कृपा से आज हम यहाँ पर भागों की हमारे भागों की हम सबके भागों की भरा सराहना नहीं कर सकते, जो कि हमारे हम आज इन भागों को गुरु महाराज जी की कृपा से यहाँ पर पहुँचे हैं और महालोगों के दर्शन कर रहे हैं। आज सारा विश्व श्री राम नवमी का पर्व हर्षोल्लास से मना रहा है। भगवान श्री राम का ये शुभ दिन भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, मनाया जाता रहेगा। समय समय पर भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आज ही के दिन हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी इसी दिन, आज के ही दिन 1846 में इस धराधाम पर दुनिया की इस संसार में, जो कि बिहार की पुण्य भाग्यशालिनी भूमि छपरा में जिला सारण के उच्च ब्राह्मण कुल पाठक वंश में अवतरित हुए। आप जन्मजात अवतारी महापुरुष थे। आपके पिता श्री तुलसीराम जी पाठक बड़े ही सुशील तथा परोपकारी वृत्ति के थे। जब संबंधियों ने श्री परमहंस दयाल जी के जन्म महोत्सव मनाने के लिए इन्हीं के पिताजी से कहा तो उन्होंने जन्म दिवस मनाने के बारे में ये कहा कि
हमारे घर में जन्मोत्सव मनाने की ऐसी क्या विशेषता है? आज के दिन तो पूरा भारतवर्ष राम जन्मोत्सव का आनंद पहले से ही मना रहा है, पूरे संसार में मनाया जा रहा है, क्योंकि वास्तव में ये रामनवमी महोत्सव त्रेता के अवतार श्री रामचंद्र जी महाराज के अलावा युग की पुकार सुनने वाले युग पुरुष श्री परमहंस दयाल जी का जन्म दिवस था, जन्म उत्सव था, महोत्सव था। और आपके पिताजी ने आपका शुभ नाम भी राम रूप, राम नारायण रखा ही था और प्यार से राम याद भी बुलाते थे। जैसा नाम वैसे ही गुण, बड़े होने पर अक्सर अक्सर ये सत्य सिद्ध हुए। गुरुमुख प्रेमी अक्सर सुनते रहते हैं श्री परमहंसों की लीलाओं का वर्णन होता रहता है। श्री दरबार में समय समय पर सत्संग होता है। श्री ग्रंथ में भी अक्सर हम पढ़ा करते हैं, सुना करते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पिताजी के पास श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वाले महापुरुष आया करते थे। उन्हीं से श्री गुरु महाराज जी के पिताजी को उपदेश मिला था। इसलिए श्री परमहंस केदार घाट काशी वाले स्वामी जी आपके घर अक्सर आया करते थे। और एक और लाला नरहर प्रसाद जी श्री गुरु महाराज जी के पिताजी के उपदेशी थे। विशेष श्रद्धालु तथा साधु सेवी थे और श्री परमहंस जी केदार घाट वाले लाला जी के घर भी कभी कभी पधारते थे। 1960 ईस्वी में जब आपकी उम्र 14 वर्ष की हुई तो लाला नरहर प्रसाद जी का देहांत हो गया, जो कि आपके पिताजी के मित्र थे। लाला जी की मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी के जीवित रहने तक श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों का वहाँ आना जाना रहा। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले भी उच्च कोटि के संत थे। वे आपको श्री परमहंस दयाल महाराज जी को, पहली पातशाही जी को प्यार से हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी को इन्हीं श्री परमहंस जी केदार घाट वालों से प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक लाभ हुआ। इन्हीं से सभी प्रेरणा प्राप्त हुई श्री परमहंस महाराज जी को। श्री परमहंस दयाल जी फरमाया करते थे, जब श्री परमहंस दयाल केदार घाट काशी वालों ने लाला जी की मृत्यु के पश्चात एक बार श्री परमहंस दयाल जी केदार घाट काशी वाले श्री गुरु महाराज जी के घर पधारे तो आपने अपनी हार्दिक अभिलाषा, पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने अपनी हार्दिक अभिलाषा
अपने ही श्री परमहंस केदार घाट काशी वालों के चरणों में प्रकट करी कि हमारा ख्याल गृहस्थ आश्रम में न पढ़कर साधु बनने का है, सो आपकी क्या आज्ञा है। तब हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी ने फरमाया, जब पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने आज्ञा मांगी श्री परमहंस केदार घाट काशी वालों से, तब उन्होंने श्री परमहंस केदार घाट काशी वालों ने फरमाया श्री गुरु महाराज जी से कि भाई हापू, संसार में जो काम नियम व ढंग से किया जाता है वही ठीक होता है। आपका ब्रह्मचर्य पूरा होने वाला है, क्योंकि एक उम्र के अनुसार ही उस वक़्त ऐसा प्रचलन था कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो केदार घाट काशी वालों ने श्री गुरु महाराज जी को फरमाया कि आपका ब्रह्मचर्य पूरा होने वाला है, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, फिर वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम लो। साधु होने की अभी से क्या सूझी है, एक आदर्श गृहस्थी बनकर दीनों की सहायता करो। तब श्री गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया कि आपका कथन सत्य है, मुझे गृहस्थ आश्रम से कोई घृणा नहीं, परंतु जहाँ तक मैंने देखा या सुना है और विचार किया है, मुझे इसमें कोई सार नहीं मालूम होता। मोह में फंसकर दीन दुखी बने रहना, भगवान के भजन से बेमुख रहकर जन्म को व्यर्थ गंवाना है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि यदि कोई अपने मन में ये आशा रखे कि मैं दुनिया के काम भी करता रहूं और मुझे ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए, तो इस ख्याल को दिल से निकाल दे, ये कभी हो नहीं सकता। महापुरुषों के वचन हैं कि जब लग हरि सिमरे नहीं, जो संतन के मीत, वे दिन गिनती में नहीं, गए वृथा सब बीत। फरमाया कि ये मोह की जो जंजीर है बहुत सख्त है, बहुत कड़ी है। जब तक इसके बंधन में न पड़ा जाए तब तक तो ठीक है, इस बंधन के पड़ जाने पर इसे काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, श्री रामायण का भी कथन है कि चले हर्ष तज नगर नरप, तापस वणिक बिखार, जिम हरि भक्ति पाए श्रम, तज हैं आश्रमी चार। श्री गुरु महाराज जी ने श्री रामायण जी का भी ये कथन जो है उच्चारण किया कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु को पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी आनंद से घर छोड़कर अपने अपने कामों को चलते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी हरि भक्ति को पाकर अपने अपने आश्रम छोड़ देते हैं। अर्थात सारा भाव यह है, यही सार और सत्य है कि जब भी जिस आश्रम में वैराग की प्राप्ति हो जाए, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जहाँ भी मतलब जिस स्थिति में, जिस उम्र में वैराग हो जाए, उसी वक्त, उसी अवस्था में सब कुछ त्याग कर साधु बना जा सकता है।
इसमें किसी नियम का कोई बंधन नहीं है। यानी आपने फरमाया, श्री गुरु महाराज जी ने अपने ही स्वामी जी से, कि जिस दिन वैराग हो जाए उसी दिन सन्यासी बन जाना चाहिए, क्योंकि फिर न जाने कब विघ्न पड़ जाए, क्योंकि एक समय में एक ही काम ठीक प्रकार से हो सकता है। और विचार अगर ऐसा, वैराग अगर ऐसा पैदा हो जाए तो उसका तुरंत सदुपयोग करना चाहिए। न जाने फिर वो विचार दोबारा कब पैदा हो, ऐसा विराग दोबारा कब हो और दुविधा में पड़ जाएं। फिर ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो ये सुनकर श्री गुरु महाराज जी की सारी बात श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने फरमाया, भाई साधु होना तो दुनिया भर की जिम्मेवारी सिर पर लेना है। तुम्हारा जो ये ख्याल है कि साधु बनकर कोई चिंता नहीं रहेगी, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि और बातों के अलावा मुख्य खाने पीने पहनने की भी चिंता हुआ करती है। ये तो सबके लिए ज़रूरी है। तो आपने श्री गुरु महाराज जी ने, पहली पातशाही जी ने फिर उत्तर दिया कि पेट भरने के लिए मनुष्य कुछ भी खा सकता है, कंदमूल खा सकता है, फल फूल खा सकता है, और इसके अलावा भी परमात्मा ने सैकड़ों सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियाँ और अलग अलग प्रकार के अनाज बनाए हैं। इनमें से किसी से भी अपना निर्वाह सरलता से हो सकता है। ये ज़रूरी तो नहीं कि हलवा, कलाकंद और स्वादिष्ट भोजन ही खाए जाएं। क्या जंगल के फल फूल खाकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? जिस तरह से इस शरीर को रखना चाहें ये रह सकता है। दूसरी बात है खान पान, अन्न जल के विषय में। इसके लिए जहाँ भी इस शरीर के निमित्त जो कोई वस्तु हो वो स्वयं अपने आप प्राप्त हो जाती है। जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिलता है। फिर ये वचन भी, ये दोहा उच्चारण किया कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है मन नहीं बांधे धीर। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले बोले, निश्चय हो जाना आसान बात नहीं है, फिर सबसे बढ़कर संस्कार की बात होती है। तो आपने फिर प्रार्थना करते हुए कहा कि मैंने तो अपना निश्चय प्रकट कर दिया है, अब रही संस्कारों की बात, सो उनसे भी मेरी बात दृढ़ है, क्योंकि माताजी और पिताजी का तो पहले ही देहांत हो चुका है। स्त्री और पुत्र के लिए कोई इच्छा नहीं। अब संस्कारों में बाकी क्या कमी रह गई? आप अंतर्यामी हैं, आप स्वयं ही इस विषय पर विचार करें, क्योंकि कुदरत ने जो वातावरण बनाया है उससे लगता है कि कुदरत ने किसी विशेष काम के लिए इस शरीर को पैदा किया है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जैसा जिसने भविष्य में बनना हो वैसी ही उसकी बुद्धि तथा विचार बचपन में होते हैं। होनी बलवान है, इसलिए वही होनहार बुद्धि में पहले से ही आकर स्थिर हो जाती है, और उनके विचार पहले से ही उच्च उद्देश्य को लिए हुए थे। तब पहली पातशाही गुरु महाराज जी की पवित्र भावनाओं तथा उच्च विचारों को सुनकर श्री परमहंस दयाल जी केदार घाट वाले थोड़ी देर मौन रहे, कुछ सोचते रहे। इसके बाद फरमाया पहली पातशाही गुरु महाराज जी से कि भाई हापू, यदि तुम्हारा ऐसा ही ख्याल है तो ठीक है, ऐसा ही करो, परंतु एक बात तो माननी होगी आपको कि लाला नरहर प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी ने आपका पालन पोषण अपने सुपुत्र की तरह किया है। तो क्योंकि लाला जी का देहांत हो गया, उनकी धर्मपत्नी का कोई आश्रय नहीं, केवल तुम्हारा ही सहारा है उन्हें।
और उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसकी मृत्यु के उपरांत आपका जैसे दिल चाहे वैसे करना। उपदेश के अनुसार भजन अभ्यास तथा आंतरिक मंजिल को पार करने का कार्य करते रहो। अपना ये ख्याल अभी लाला जी की पत्नी पर प्रकट न करें, इससे उनकी इस वृद्धावस्था में उन्हें दुख होगा। ये सत्य है कि जब महान विभूतियाँ किसी महान कार्य तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आती हैं, उनकी व्यक्तिगत महानता तथा प्रतिष्ठा के लिए विशेष लक्षण, उनकी प्रतिष्ठा के ऐसे निशान उनकी बचपन की झांकियों से ही स्पष्ट होने लगते हैं। क्या सुंदर उत्तर दिए श्री गुरु महाराज जी ने, जिन्हें बचपन से ही मोह लेने वाली माया की झिलमिल आकर्षित नहीं कर पाई, वही माया क्यों न संत महापुरुषों की चरण धूल बनने को आतुर हो। वास्तविक अर्थों में श्री परमहंस जी केदार घाट वाले गुरु शिष्य की परंपरा अनुसार अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, और श्री परमहंस दयाल जी भी शिष्य रूप में परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुए। फिर इसके पश्चात श्री परमहंस जी ने, केदार घाट काशी वालों ने आपको कुछ विशेष उपदेश दिया। आपकी गुरु दीक्षा का नियम पूरा हुआ। आप भी अपने सद्गुरु श्री परमहंस जी के उपदेश अनुसार फिर कार्य करने लगे। और इसी प्रकार 1863 में जब आपकी उम्र 17 वर्ष की हुई तो लाला जी की धर्मपत्नी, जिनका आप ध्यान रखते थे, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उनका भी देहांत हो गया। और दाह संस्कार करके वह कर्म कांड से निवृत्त होकर आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी के उपदेश अनुसार जो अंदरूनी वेश था उसे प्रत्यक्ष कर लिया। आपने मन में विचारा कि परमात्मा ने अब आज़ाद कर दिया है, अब संसार की ओर देखने की जरूरत ही नहीं। और स्वामी अद्वैतानंद जी के स्वरूप में आपने साधना की ओर आगे पग बढ़ाया। और आगे चलकर, क्योंकि अपने श्री गुरु महाराज जी से नाम की प्राप्ति हो गई, नाम दीक्षा उपदेश का कार्य संपन्न हो चुका था, और हर प्रकार से आज़ाद होकर आपने 1963 में श्री परमहंस दयाल जी ने सारे संसारिक बंधनों को छोड़कर घर का त्याग कर दिया। श्री गुरु महाराज जी 17 वर्ष की उम्र से लेकर लगभग 33 वर्ष की उम्र तक, यानी 63 से लेकर 1863 से लेकर 1879, लगभग 33 वर्ष अकबरपुर के जंगलों में घोर तपस्या की तथा अनेक अनेक शहरों का भ्रमण किया। कठिन साधनाओं से गुजरते हुए और अनेक गांव-गांव, शहर-शहर का भ्रमण करते हुए और फिर आगे चलकर 38 वर्ष की आयु में लगभग 1884 में
श्री आनंदपुरी जी महाराज से मिलन हुआ और श्री प्रथम पातशाही जी महाराज फिर 69 वर्ष की उम्र में 1915 आप जी के कोमल तन पर पक्षघात के भी निशान प्रकट हुए। इस प्रकार उम्र व्यतीत होती रही। इससे पहले एक ऐसा अवसर भी आया, आप जी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी से मिलने के लिए भी एक संयोग बनाया। 1904 में श्री परमहंस दयाल जी पहली पातशाही जी दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी पधारे। वहाँ सत्संग उपदेश की धारा निरंतर बहाने लगे। जब उन श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को पता चला कि यहाँ एक परिपूर्ण महापुरुष टेरी में ही हमारे ही नगर में कस्बे में पधारे हैं, तो उनके दिल में भक्ति की भावनाएं जो पहले से ही उमड़ती रहती थी वो मचल उठी। ये सुनते ही श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में जा पहुँचे। ज्यों ही श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी ने देखा कि हमारे सामने उपस्थित हुए दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी भक्त वेश में वंदना कर रहे हैं, त्यों ही श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने उनसे फरमाया कि भैया आ गए, हम तो आपके लिए ही यहाँ आए थे। तब श्री स्वामी जी श्री दूसरी पातशाही जी ने मस्तक झुकाया। उस समय श्री स्वामी जी श्री दूसरी पातशाही जी ने भी श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा भी ली। शुरू श्री आज्ञा में अपने जीवन को ढाल दिया। स्वकीय लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। परम श्रद्धेय इस महान आत्मा का संपूर्ण विवरण हम सुनते रहे हैं और एक प्रेमी जो कि अपने सतगुरु से क्या चाहता है, महापुरुष अपने प्रेमियों से मौज में आकर कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिनका ठीक प्रकार से रहस्य जानना साधारण बुद्धि से परे की बात है। एक बार टेरी में श्री परमहंस दयाल महाराज जी सत्संग उपदेश कर रहे थे। उनके दिल में ये ख्याल आया कि देखें यहाँ इतने प्रेमी गुरुमुख एकत्रित हुए हैं, इनके दिल में किस प्रकार की भक्ति व प्रेम है। सत्संग के पश्चात आपने हर सत्संगी व गुरुमुख प्रेमी से ये वचन किए कि आप जो कुछ चाहते हैं मांगो, और इसी प्रकार हर एक से पूछा कि अच्छा आप बताओ क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। तो किसी ने कहा कि समाधि लगाने के विषय में विनती करी, कहा कि मैं समाधि लगाने की इच्छा रखता हूँ। किसी ने विनती की कि मेरी शब्द सुनने की इच्छा है, मैं भीतर का शब्द सुनूं। और इसी क्रम में सब ने अपनी इच्छा बताई। श्री परमहंस दयाल जी भी
उसी के अनुसार सबको युक्ति भी बतला रहे थे, जो कुछ जैसा चाहता था उसी के अनुसार उनको संतुष्ट कर रहे थे। आखिर में जब सबसे पूछ चुके तो एक कोने में एक व्यक्ति दुबक कर बैठा हुआ था। उस पर कृपा दृष्टि हुई। श्री परमहंस दयाल जी ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि कहो साहेब, आप क्या चाहते हो? तो उसने फारसी में ये शेर पढ़ा इस तरह कि न जाहो जलाल किबरिया में ख्वाहिम, न दर्द तुरा हेच दवा में ख्वाहिम, हर कस जोरे तू मतलबे में ख्वाहिद, माँ खस्ता दिला अज तू तुरा में ख्वाहिम। इसका अर्थ यह है कि उस प्रेमी ने विनती की कि ऐ मेरे इष्ट देव, मेरे मालिक, मैं आपसे बड़ाई या मान या ऐश्वर्य के समान जाहो जलाल कुछ भी नहीं चाहता। मैं आपसे अपने दर्द के लिए, कोई शारीरिक दुख मिटाने के लिए कोई दवा भी नहीं मांगता कि मेरे दुख दर्द का इलाज करो, इन दुखों को दूर करो। दुनिया का हर प्राणी आपसे अपनी मजबूरी प्रकट करके अपना स्वार्थ सिद्ध कराना चाहता है, लेकिन ए मेरे प्यारे, ये दास केवल तुमसे तुम्ही को ही मांगता है, किसी और वस्तु की इच्छा ही नहीं है। तब श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया, ठीक है, रूहानियत में, भक्ति में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मांग ही यही होती है। सच्चे प्रेमी की ही यही भावनाएं हुआ करती हैं। जैसी जिसकी भावना हो उसे उस प्रकार फल भी मिलता है। और इन श्री अमृत प्रवचनों को सुनकर तथा श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य ज्योति के दर्शन करते हुए उस प्रेमी ने अपने अंदर एक दिव्य तेज आलोकित होते हुए पाया। इस प्रकार कृतार्थ हो मुक्त कंठ से आपकी महिमा गाने लगा। वो भाव यही है कि जो सच्चा प्रेमी होता है उसे दुनिया की किसी वस्तु से मतलब नहीं होता। उसे वास्तव में जीवन के वास्तविक गूढ़ रहस्यों का पता चल जाता है और वो मालिक से केवल मालिक को ही मांगता है, क्योंकि जब मालिक ही अपना बन गया तो फिर उसकी दासियाँ जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं वो खुद उसके चरणों में आ जाती है। उस सेवक के चरणों में रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती है। माया मायापति की दासी है और इसके उलट यदि माया की इच्छा करो तो ये अपनी बनती ही नहीं, अपने पास आती ही नहीं। हर वक्त इसका अभाव बना रहता है और ये नचाती रहती है। इसी के पीछे, इसी को पाने में लगा रहता है और भगवान को भूलता रहता है। यही तो माया है जो धोखा देती है, हर वक्त धोखा देती है और अंत में भी धोखा देती है। इसलिए सच्चा प्रेमी वही है जो केवल अपने इष्ट देव मालिक के अलावा किसी वस्तु की इच्छा रखता ही नहीं। संत महापुरुष तो दयालु होते हैं, वे अपनी कृपा से सबका दामन भरते हैं। अब ये जिज्ञासु की अपनी भक्ति भावना पर निर्भर है। जितना पात्र होगा उतना ही ग्रहण कर सकेगा। कितना सुंदर उत्तर दिया उस प्रेमी ने कि आपके सिवाय मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जिस दिल में सतगुरु का निवास हो गया, जिस दिल में सतगुरु आके बस गए, वहाँ कमी किस चीज़ की बाकी रह गई? ध्यान, समाधि, साधन, संयम सब उसी में समा गए। इसलिए हर जिज्ञासु को, प्रेमी को सदा अपने मालिक को ही मांग लेना ठीक है।
और श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने स्वयं अवतार पुरुष होते हुए भी संसार के सामने आदर्श स्थापित किया कि लोग कैसे बड़े बने, कैसे महान बने और क्या किया जाए, कैसे करना चाहिए। आप सभी कुछ ऐसे वचन फरमाया करते थे। आप सब कुछ संपन्न होते हुए, सर्वगुण संपन्न तथा जन्म से ही अवतारी विभूति होते हुए, वे किसी से ज्ञान लेते नहीं बल्कि देने के लिए आते हैं। फिर भी सांसारिक नज़रिए से वे स्वयं भी वही कार्य करते हैं जिस पर संसार को चलाना चाहते हैं। वे स्वयं मर्यादा में रहकर पहले ज्ञान लेते हैं, नाम लेते हैं, नाम की कमाई करते हैं। उसके बाद संपर्क में आने वाले जीवों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, उसी रास्ते पर चलाते हैं, उसी राह पर चलाते हैं। श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने 1915 में 13 अक्टूबर 1915 जयपुर के अंदर पहला आश्रम निर्माण करवाया। श्री गुरु महाराज जी ने 73 वर्ष तक श्री आनंदपुर धाम के लिए ये रचना रचाने की जो शुरुआत की, इसी के एक एक पल के बलिदान के साथ 73 वर्ष की आयु में 10 जुलाई 1919 आपने निज धाम गमन किया। श्री दूसरी पातशाही जी महाराज ने जो कि आप जी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए आपकी आज्ञा व मौज से श्री आनंदपुर धाम की रचना रचाई और श्री आनंदपुर के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हुए। आज जितनी भी रचना हम श्री आनंदपुर धाम की देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी का अनुपम उपकार हमारे पर, उनका बेइंतहा प्यार हमारे लिए श्री आनंदपुर धाम के कण कण से झलकता है। जितनी महिमा का गायन किया जाए कम है। आज के शुभ दिन संसार के सभी गुरुमुख प्रेमी जो कि श्री दरबार के अनुयायी हैं, क्या देश में, क्या विदेश में, क्या गांवों में, क्या नगर में, बल्कि घर घर में सतगुरु की आज जय जयकार हो रही है। भक्ति का एक झंडा जो है तीनों लोकों में श्री आनंदपुर धाम का लहरा गया है, डंका बजा दिया है, सतनाम का डंका बजवा दिया श्री सतगुरु प्यारे ने। और आज श्री परमहंस दयाल महाराज जी के ही छठे रूप में, छठे स्वरूप में हाजिर हजूर गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को
सुंदर सुंदर दर्शनों से, अपने आशीर्वादों से कृतार्थ कर रहे हैं। आज भी श्री आनंदपुर धाम में शुभ रामनवमी का पर्व मनाते हुए सुबह सवेरे ही सभी गुरुमुखों को, प्रेमियों को निहाल किया, सबको आशीर्वाद प्रदान किया, सबको बधाइयाँ देते हुए, और एक अलौकिक दृश्य आज श्री आनंदपुर धाम में गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। कितने ही दिनों से गुरुमुख प्रेमी ये शुभ घड़ियाँ प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को साकारत कर रहे हैं और सतगुरु के शुकराना के गीत गा रहे हैं। आज के इस सुंदर अवसर की, श्री रामनवमी पर्व की, फिर से एक बार सभी को, गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।